This program is sponsored by Disha Foundation. दोस्तों, हम जरूर 21वीं सदी में जी रहे हैं और मंगल ग्रह हो या चंद्रमा, हमारी पहुंच वहां तक भी हो गई है। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें देखकर या सुनकर हमारे जहन में ये विचार जरूर आने लगते हैं कि आखिर 21वीं सदी में भी हमारे कदम ऐसी दिशा में क्यों बढ़ रहे हैं जहां हमारे देश का कानून इसकी इजाजत नहीं देता। जी हां, मैं बात कर रहा हूं बाल विवाह की। और दोस्तों, आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि 2021 में हमारे देश में 1050 बाल विवाह दर्ज किए गए, जबकि 2020 में इनकी संख्या थी मात्र 782। मम्मी एक बात बताओ ना, ये बाल विवाह क्या होता है? बेटा, बाल विवाह मतलब छोटी उम्र में शादी करना। छोटी उम्र मतलब? देखो, हमारे देश में हर बात के लिए कानून है, वैसे ही शादी के लिए भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक उम्र निर्धारित की गई है। ओह, अब समझी। लेकिन मम्मी एक बात बताओ, चाइल्ड मैरिज क्यों नहीं करनी चाहिए? बेटा, अभी आप बहुत छोटी हो ये सब समझने के लिए। बस इतना आप समझ लो कि फिजिकली, मेंटली और सोशली ये छोटी उम्र के लड़के और लड़कियों के लिए ठीक नहीं है। समझ गई? हाँ, समझ गई। दोस्तों, यही बात कि छोटे उम्र के लड़के और लड़कियों के लिए बाल विवाह किसी भी तरह से ठीक नहीं है, लोगों को जागरूक कर रहे हैं मिदनापुर वेस्ट बंगाल के एक स्कूल के हेडमास्टर श्री सुभाष दत्ता। दोस्तों, सुभाष दत्ता के बारे में आपको बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आरजे मनीषा मौजूद हूं मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट के वीर सिंघा में, जो जन्मस्थली है शिक्षाविद और समाज सुधारक श्री ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। यहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर है महाराजपुर हाई स्कूल, जहाँ के हेडमास्टर श्री सुभाष दत्ता जी हैं। सुभाष दत्ता जी हमेशा से चाइल्ड मैरिज यानी बाल विवाह के खिलाफ रहे हैं और इसीलिए वो स्कूल में अपनी ड्यूटी करने के बाद रोजाना गांव-गांव जाकर लोगों को बाल विवाह रोकने के बारे में जागरूक करने लगे, इसके दुष्परिणामों और कानून के बारे में बताने लगे। और कुछ ही महीने के बाद उनकी मेहनत और प्रयासों का नतीजा दिखने लगा। लगभग 2 महीने के अंदर ही तकरीबन 12 बाल विवाह रोके गए और सुभाष दत्ता की कोशिशों से जिन बच्चों ने बाल विवाह की वजह से स्कूल जाना छोड़ दिया था, वापस वो स्कूल आने लगे। लोगों को सरकारी योजना की भी जानकारी देना सुभाष दत्ता अपना फर्ज समझने लगे और इस तरह अपनी ड्यूटी निभाते रहे और आज समाज के लिए एक आदर्श हैं सुभाष दत्ता। उन्होंने लोगों के माइंडसेट को बदल दिया और गांव के गांव ने उनके इस प्रयास में सहयोग देकर अपनी बच्चियों के बाल विवाह को रोका। दोस्तों, हम सल्यूट करते हैं सुभाष दत्ता के इस सराहनीय योगदान और कोशिशों के लिए। दोस्तों, सुभाष दत्ता जैसे लोग अगर हर जगह सामने आए और लोगों को जागरूक करें तो चाइल्ड मैरिज पर रोक लगाई जा सकती है। दोस्तों, क्या आप हमारे साथ इस दिशा में आगे बढ़कर लोगों को जागरूक करना चाहते हैं या चाहती हैं? अगर हाँ, तो आप आज ही हमें मैसेज करें हमारे इस नंबर पर 7678438471। जी हाँ, 7678438471। और हमारा दूसरा नंबर है 9693644242। जी हाँ, 9693644242। याद रखिए, आपका एक छोटा सा प्रयास बदल सकता है कईयों की जिंदगी। सुनते रहिए दिशा, एसआर यानी संतोष राव के साथ एफएम रेनबो पर। जी हां, एफएम रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रायोजित कार्यक्रम दिशा। मैं हूं एसआर यानी संतोष राव और अब हमारे साथ हैं दिशा फाउंडेशन की विनीता शॉ। विनीता जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू संतोष। विनीता जी, सुभाष दत्ता जैसे लोग आज भी हमारे समाज के लिए एक मिसाल बने हुए हैं, क्या कहेंगे?
सचमुच संतोष, सुभाष दत्ता जैसे लोग आज भी हमारे समाज के लिए एक बहुत अच्छी मिसाल हैं। मैं चाहती हूँ और यही प्रार्थना करती हूँ कि सुभाष दत्ता जैसे बहुत सारे लोग, बहुत सारे पुरुष और स्त्री और विशेषकर युवा वर्ग अच्छे काम और समाज की प्रोग्रेस के लिए खड़ा हो। जी, लेकिन विनीता जी, हैरानी तब होती है जब एक तरफ सुभाष दत्ता जैसे लोग हैं और दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग हैं जो आज भी बाल विवाह के कानून को नजरअंदाज करते हैं और अपनी बच्चियों का जीवन जोखिम में डाल रहे हैं। हमसे आखिर कहाँ भूल हो रही है? हाँ संतोष, आप सही कह रहे हो। ऐसे लोग समाज में हमेशा रहेंगे जो समाज की प्रोग्रेस, उन्नति के विरुद्ध होंगे और वो बच्चियों को चाइल्ड मैरिज में धकेलेंगे। तो ऐसे लोगों से मैं हाथ जोड़कर यही विनती करना चाहती हूँ कि छोटी बच्चियों को पढ़ने दें, उनको सपने देखने दें, उनको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने दें। क्योंकि जब हम बच्चियों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, सक्षम बनाते हैं, तब वो पूरे समाज का उद्धार करती हैं। जी, अच्छा विनीता जी, कभी कभी अच्छी खबरें जब सुनने को मिलती हैं तो दिल खुशी से झूम उठता है। अभी गजापति डिस्ट्रिक्ट जो उड़ीसा में है, वहां डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये खुशखबरी दी कि 594 गांव और 11 पंचायत चाइल्ड मैरिज फ्री घोषित किए गए हैं। इसको आप कैसे देखती हैं? ये तो बहुत खुशी की बात है कि पंचायत ने चाइल्ड मैरिज फ्री घोषित कर दिया इस गांव को। काश कि हमारे देश के कोने कोने के गांव, शहर इस बात को समझ लें कि बाल विवाह न केवल कानून के विरुद्ध है, बल्कि एक ऐसी पुरानी परंपरा है जिसको अब हमको पीछे इतिहास में ही छोड़ देना है। आज से पहले, आज से ज्यादा, आज से पहले, आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली इतनी सुहानी, ऐसी मीठी, इतनी सुहानी, ऐसी मीठी घड़ी आज तक नहीं मिली आज से पहले। अच्छा विनीता जी, चलते चलते जो हमारा ये शो सुन रहे हैं उन सभी लिसनर्स को आप किस तरह से प्रोत्साहित करेंगी ताकि वो भी इस बाल विवाह की रोकथाम पर अपनी जिम्मेदारियों को समझ सके? मैं हमारे लिसनर्स से यही कहना चाहूंगी कि बाल विवाह जैसी पुरानी परंपरा को अब अपने हृदय से निकाल दें। बच्चों को बड़ा होने दें, उनको पढ़ाएं, लिखाएं, उनको ऐसी पुरानी परंपराओं के बाहर निकालें, उनको अपनी जिंदगी जीने दें। हमारी सरकार जगह जगह बहुत काम कर रही है। सरकारी स्कूल के टीचर्स बच्चों के घर जाते हैं, पेरेंट्स को कन्विंस करते हैं कि बच्चों को स्कूल भेजिए। ये टीचर्स को एडिशनल जिम्मेवारी दी गई है, लेकिन माता पिता को ये बात समझने में बहुत दिक्कत होती है। उनको लगता है कि हम बच्चों का बाल विवाह कर दें। मैं हाथ जोड़कर अपने भारतीय लोगों से ये विनती करना चाहती हूँ कि बच्चों को पढ़ने लिखने दीजिए, उनका विवाह नहीं करना, बल्कि टीचर्स की बात को सुनना है, सोशल वर्कर्स जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनकी बातों को सुनना है, जो कानून बनाया गया है इसके विरुद्ध उसको सुनना है, और सब मिलकर माता पिता, परिवार, टीचर्स, लॉ मेकर्स सब मिलकर इस परंपरा को जो बहुत पुरानी है और जो गैर कानूनी अब हो गई है उसको खत्म करना है, ताकि बच्चों को अपनी जिंदगी जीने का मौका मिले, उनको पढ़ने लिखने का, दिमाग की बत्ती जलने का, सर्व संपन्न अपने पांव पर खड़े होने पाए। दोस्तों, अगर आप भी हमारे इस प्रयास में अपना योगदान देना चाहते हैं या इस विषय से संबंधित कुछ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें निसंकोच मैसेज कर सकते हैं। मैसेज भेजने के लिए हमारा नंबर है 7678438471। जी हाँ, 7678438471। और हमारा दूसरा नंबर है 969364
449242। जी हाँ, 9693644242। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे इसी समय और इसी चैनल आकाशवाणी रेनबो पर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। नमस्कार।